मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज गणित के सेकेंड वीडियोज में हम आगे बढ़ेंगे आव्यूह के निरूपण पे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने आव्यूह कैसा होता है, कैसे बनते हैं आव्यूह को और क्या उसके अवयव, ये सब चीज़ें हमने डिस्क्राइब कर दिया था, बता दिया था, डिफाइन किया था। आज जो है आव्यूह का निरूपण पढ़ेंगे। निरूपण में मतलब होता है किस प्रकार से उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो आव्यूह का जो निरूपण होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट ABC कैपिटल लेटर से उसको निरूपित किया जाता है। जैसे आप देख लीजिए, मैंने कोई एक मैट्रिक्स लिख दिया, A लिखा है 1 0 2 5। ये एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने A से डिफाइन किया, A से दिखाया। ये जो है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 पंक्ति है, ये पहला पंक्ति, दूसरा, 2 पंक्ति 2 कॉलम। ठीक है, और ये मैंने कोटि डिफाइन करना पिछली क्लास में बताया था। तो आज बताएंगे थोड़ा व्यापक तरीके से मैट्रिक्स को कैसे दिखाते हैं। इस चीज़ को अगर हम डिफाइन करें तो अगर इसके एलिमेंट यानी अवयव की बात करें तो ये क्या, कैसे पद को लिए हुए हैं, कैसे डिफाइन करें। पहला जो पद है A11, यहाँ इसका मतलब है पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। यानी पहला पंक्ति और पहले स्तंभ में जो अवयव है वो ये शो करेगा, उसको प्रदर्शित करेगा। यानी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ में जो पहला एलिमेंट है वो कौन सा है, 1। ठीक है, ठीक। दूसरा A1 2। ठीक है, दूसरे एलिमेंट को देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है A1 2, यानी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति ये है और दूसरा स्तंभ कहाँ है, यहाँ पे। इसका जो दूसरा एलिमेंट है यानी ये क्या है, A1 2। आते हैं A2 1, दूसरी पंक्ति, क्योंकि यहाँ के बाद एलिमेंट खत्म हो गए हैं, इसलिए फिर अब तीसरे एलिमेंट की बात करेंगे, तीसरे अवयव की, इसलिए उसको डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ जब इस एलिमेंट पे आएंगे तो आप देख रहे हैं कि पहला रो खत्म, दूसरे रो की बात आ गई इसमें। तो दूसरे रो का जो एलिमेंट है और पहला स्तंभ है, तो दूसरा रो ये है और पहला कॉलम यानी इसका एलिमेंट है 0। ठीक, A2 2, यानी दूसरी रो और दूसरा कॉलम, यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ है ये है, इसका जो एलिमेंट है वो। ये अवयव को निरूपण करने का एक तरीका है। अब ये तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी। आगे बड़े मैट्रिक्स को डिफाइन करना है तो कैसे लिखेंगे, इसको हम एक व्यापक मैट्रिक्स का रूप दिखा देते हैं, उसको समझिए। अगर हमको 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लिखनी है और हमें संख्या के रूप में न लिख के हमको अक्षर के रूप में लिखना है, अल्फ़ाबेट के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। देखिए, जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स लिखा, A लिख दिया। हमको 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लिखनी है, तो हम स्टार्ट करते हैं A1 1, A1 2। चूँकि पहला ही रो चल रहा है इसलिए यहाँ पे 1 1 1, A1 3 3 क्रॉस 3, यानी 3 कोटि की, 3 गुणे 3 कोटि की हमको क्या चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए। तो 3 यहाँ पे दिख रहा है कि 3 हमको प्राप्त हो गया है। फिर आते हैं, इसके बाद आगे नहीं जाएंगे, आगे आइए। जब ये दूसरा रो स्टार्ट करेंगे तो A2 1, A2 2, A2 3। ठीक है, और तीसरा रो, चूंकि स्तंभ 3 तैयार हो रहे हैं, पहला स्तंभ, दूसरा और तीसरा,
3 रो, तो एक रो हो चुका है, दूसरा भी हो गया, तीसरे रो की बात करेंगे तो हो जाएगा A31 A32 A33। ये जो है 3 क्रॉस 3 की यानी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, एलिमेंट भरना आपको आ गया होगा। तो ऐसे ही हम बड़े पैमाने पे एक मैट्रिक्स बना रहे हैं जो m क्रॉस n की। ठीक है, तो m क्रॉस n की मैट्रिक्स को डिफाइन हम करेंगे कैसे, उसको देख लेते हैं। यहाँ एलिमेंट तो समझ में आ गए होंगे कैसे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इस मैट्रिक्स में आपने देखा जो अभी हमने मैट्रिक्स फॉर्म किया था A11 A12 A13 A21 A23 A23 A31 A32 A33। इसमें एक चीज और बता दें हम कि यहाँ पे जो है ये किस प्रकार से कभी 1 हो जा रहा है कभी 2 हो जा रहा है। तो ये मैट्रिक्स का जो फॉर्म है इसको एक छोटे से व्यापक रूप में संक्षेप में अगर लिखे तो ये ऐसा लिखा जाता है AIJ। ठीक है, AIJ 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है जहां I 1 2 3 वैल्यू ले रहा है और J 1 2 3। ठीक है, ये शॉर्ट रूप है इसका। संक्षेप में इस इतने बड़े मैट्रिक्स को हम इतने बड़े में लिख सकते हैं और ये इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब आते हैं एक बड़े मैट्रिक्स को हम डिफाइन करेंगे तो जिसमें जो m क्रॉस n ऑर्डर का होगा तो उसको देख लेते हैं कैसे डिफाइन किया जाता है। लिखा कोई मैट्रिक्स है ABC, आप कुछ भी फ्री हो ले सकते हो, अल्फाबेट होने चाहिए कैपिटल लेटर। ठीक है, यहाँ जो है हम थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स लेंगे। A11 A12 A13 डॉट 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 A1। क्योंकि हमको जो मैट्रिक्स बनानी है मैंने ऑर्डर बोल दिया m क्रॉस n, यानी स्तंभ कहाँ तक जाएगा n तक। तो जहाँ पे मुझे n मिल गया वहाँ के बाद स्टॉप कर देंगे, हम आगे नहीं जाएंगे एलिमेंट। ये पहला पंक्ति चल रहा था इसलिए 1 1 1 1 है और चूंकि n स्तंभ तक जाना है तो स्तंभ ऐसे बनता है इसलिए ये n पे जाके स्टॉप। ठीक है, आते हैं A21 A22 A23 A23। ठीक है, A31 A32 A33 A3। ठीक है, अब इसमें जो है m तक जाएगा। ये रो कितने हैं m, तो हमें नहीं पता है इसलिए हम डॉटेड करके। ठीक है, M1 लास्ट रो लिख रहे हैं, M2 M3, यमवा रो चल रहा है यानी यम वाला जो mth रो है वो हम लिख रहे हैं। ठीक है, बीच में ऐसे ही भरे जाएंगे। लास्ट जो एलिमेंट होगा वो होगा AM। इस प्रकार जो मैट्रिक्स हमको मिला है वो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। ठीक है, ऐसे करके आता जाएगा। तो इस प्रकार जो ये मैट्रिक्स मिला है वो हमको m क्रॉस n की, आप ऐसे करके 4 5 जितने भी जैसे भी ऑर्डर का बनाना चाहेंगे मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा संक्षेप में डिफाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे। ए मैट्रिक्स जो है वो है AIJ m क्रॉस n, m क्रॉस n की मैट्रिक्स है जहां
आई जो रन कर रहा है, आई की जो वैल्यू है वो कहाँ तक है, 1 है, 2, 3 ऐसे डट जाते हुए। ये जो है पहला एलिमेंट जो है वो आई दिखाता है, जो पहली सफिक्स है आप देख रहे हैं वो आई है। यहाँ आई आप देख रहे हैं, आई जो है वो कहाँ तक गया है, यम तक गया है, तो ये कहाँ गया, एम। और जे 1, 2, 3 ये कहाँ तक जाएगा, एम तक। ठीक, तो ये जो है अवयव का रिप्रेजेंटेशन हो गया, निरूपण। अब आते हैं हम लोग आगे, इसके डायगोनल की बात करते हैं। चलिए आते हैं इसके डायगोनल। अगर हम लोग विकर्ण की बात करें तो विकर्ण में आप देखेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो विकर्ण में आएंगे। विकर्ण ऐसा ही होता है जो प्रारंभ के एलिमेंट्स को लेके लास्ट के एलिमेंट तक के समूह को लेता है। तो आगे आए, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है अवयव के प्रकार पढ़ेंगे। अवयव जो है ये अवयव किस प्रकार दिखता है, किस प्रकार बनाया जाता है, क्या उसके अवयव हैं, ये सब गुण आप पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे अवयव किस किस प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के मैट्रिक्स होती है। तो अब हमारी हेडिंग होगी अवयवों के प्रकार। अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस करिए, मैट्रिसेस, ठीक है। अवयव के प्रकार अब हम जानेंगे कि किस किस प्रकार के अवयव बनाए जा सकते हैं या होते हैं, कितने तरीके के फॉर्म होते हैं, उनको अब हम जानेंगे। तो पहले टाइप में जो आता है, पहला जो प्रकार है जिसको हम कहते हैं क्षैतिज अवयव। पहला जो प्रकार है वो क्या है, क्षैतिज अवयव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। क्षैतिज का मतलब आपको समझ में ही आता है, इस जो प्लेन ऐसे टाइप के बनते हैं इसको क्षैतिज बोलते हैं, और ऊपर से जो लंबवत लाइन दिखती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कि वर्टिकल होती है, ऊर्ध्वाधर। तो हमको क्षैतिज की बात जब भी हम कहते हैं कि क्षैतिज, तो क्षैतिज मतलब होता है नीचे जो सरफेस से लेके होता है वो क्षैतिज कहलाता है। आइए अब यहाँ पे क्षैतिज मैट्रिक्स की क्या खास बात होगी कि इसमें जो है पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी। बात को फिर से सुनिए, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या, जो पंक्ति हम लोग बना रहे हैं 1, 2, 3 करके कॉल ऐसे रो बना रहे हैं, रो, उन रो की संख्या यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होंगी, तो वो उस प्रकार की जो मैट्रिक्स बनेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज अवयव। यानी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से, स्तंभों की संख्या से कम हो, इस प्रकार के अवयव को, इस प्रकार के अवयव को क्षैतिज, देख रहे हैं क्या बोला गया, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या यानी रो, ROW, रो मतलब होता है पंक्ति, पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों से, कॉलम से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ऐसा जो अवयव बनेगा वो कैसा होगा, क्षैतिज अवयव। कहते हैं इसका एक
एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर कोई मैंने मैट्रिक्स लिखा A इज इक्वल टू लिखा है 1 6 0 5 2 4 1 5 7, ये आप मैट्रिक्स देख रहे होंगे। हमने एक मैट्रिक्स डिफाइन किया जिसमें 2 रो हैं, पहला रो दूसरा, 2 रो हैं और कॉलम की संख्या कितनी है 1 2 3 4 कॉलम। ये पहला कॉलम जिसमें 1 2, दूसरे कॉलम में ये, तीसरा चौथा, 4 कॉलम है और 2 रो है। यानी जो हमें इसकी अगर कोटि डिफाइन करनी हो, कोटि या क्रम, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 4। 2 क्रॉस 4 ऑर्डर की क्या है, ये मैट्रिक्स है। यहाँ देख रहे होंगे कि ये क्षैतिज है, यानी इसमें पंक्तियों की संख्या कम है और स्तंभों की संख्या अधिक है। तो यहाँ पे जो दिख रहा होगा, या इसको आप पढ़े होंगे तो इसको एक छोटे से जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। जनरल डिफिनीशन, A इज इक्वल टू AIJ यम क्रॉस n की अगर मैट्रिक्स है तो ये कब हॉरिजेंटल होगी, जब यम की वैल्यू छोटी हो जाए n से। कंडीशन समझ में आ रही है? कब ये क्षैतिज आव्यूह कही जाएगी, जब यम की संख्या, यम जो है पंक्तियों को शो करता है और यन क्या शो करता है, स्तंभों को। तो अगर यम की संख्या यन से छोटी हो जाए तो इस प्रकार जो आव्यूह बनता है वो कैसा होता है, क्षैतिज आव्यूह। ठीक है, आते हैं, ये तो क्षैतिज आव्यूह था। अब आते हैं सेकंड जो है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर आव्यूह कैसा होता है उसको देख लेते हैं। सेम डिफिनीशन, कोई अंतर नहीं। जहाँ पे आपने पंक्तियों की संख्या कम की, वहीं पे पंक्तियों की संख्या अगर अधिक बताते हैं तो इस प्रकार जो मैट्रिक्स बनेगी उसको हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे। तो सेकंड देखते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इंग्लिश में इसे बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन आप सुन के लिखिए। आप अपनी कॉपी पे नोट करते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, और जब स्वयं से कोई चीज़ लिखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, इसको प्रैक्टिस में रहेगी वो। ऊर्ध्वाधर आव्यूह की परिभाषा जो है कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, इस प्रकार बने आव्यूह को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। लिख ही लीजिए, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता। अब यहाँ पे डिफिनेशन थोड़ी सी चेंज, जैसा ही जब हमने बोल दिया ऊर्ध्वाधर का मतलब खंभों की संख्या जो है, जो लाइनें होंगी वो कम हो गई। क्षैतिज में जो जितने भी आपको रो हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो गई, तो इस प्रकार जो आव्यूह मिलेगा वो कैसा होगा, ऊर्ध्वाधर। एग्जाम्पल देखते हैं इसका जो एग्जाम्पल हमने लिखा 5 0 1 3 2 3 -1। ये कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, जिसका ऑर्डर डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो आपको ऑर्डर डिफाइन करने आना चाहिए। कोटि इसकी क्या है ये पहले हम देखते हैं।
तो इसमें पहला जो सबसे पहला जो यहाँ पे संकेतांक होता है वो पंक्तियों की संख्या होती है, पंक्ति की संख्या पहले। तो ये 1 2 3, 3 पंक्ति है, यानी पंक्ति कितने हो गई 3। ठीक, अब स्तंभों की संख्या को लिखते हैं इसके बाद। तो एक स्तंभ यहाँ है और दूसरा यहाँ है, स्तंभों की संख्या कितनी 2। इस मैट्रिक्स का हमको ऑर्डर पता चल गया, कोटि पता चल गई कि कितनी कोटि की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने डिफिनीशन में बोला ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। अब यहाँ देख रहे हैं कि पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या 2 है, तो ऑब्वियसली ये अधिक है, इसलिए ऐसा जो अवयव बना है वो क्या होगा, ऊर्ध्वाधर अवयव। इसको जनरल डिफिनीशन में एक शॉर्ट संक्षेप में इसको कैसे हम लिख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, तो उसको देख लीजिए। इसको लिख सकते हैं A इज इक्वल टू मैट्रिक्स Aij M क्रॉस N की मैट्रिक्स है ये कोई। कब इसको ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, ये बात कंडीशन लिख रहे हैं, तो कंडीशन इसकी हो जाएगी कि M इज ग्रेटर देन N। M की वैल्यू अगर N से बड़ी हो जाए तो इस प्रकार जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या है, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये कब के लिए है, जब ऊर्ध्वाधर अवयव है और ये हमें पता होगा कि M की वैल्यू जो पंक्ति होती है हमारी स्तंभ से अधिक होगी तो ऊर्ध्वाधर अवयव। आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अगला देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब ही समझते हैं, स्क्वायर किसको बोलते हैं, स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, हिंदी में वर्ग कहते हैं। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ रहा है, आप वर्ग पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में, वर्ग की डिफिनीशन पता चल जाती है कि ऐसा कोई भी फिगर हो या डायग्राम हो जो जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम हो जाता है, यानी लंबाई चौड़ाई अगर बराबर हो जाती है तो वर्ग बन जाता है। तो यहाँ पे भी वही डिफिनेशन लगेगी, बस थोड़े से 1-2 चेंजेस मिलेंगे। तो आते हैं, अगला जो हमारा मैट्रिक्स है वो है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होती है, सीधी सीधी बात है, जिस अवयव की पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर हो तो उस प्रकार बने अवयव को क्या कहेंगे, वर्ग अवयव। तो आप डिफिनेशन अपने से बना सकते हैं कि ऐसा अवयव जिसके पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव। तो इसका एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, कोई बी मैट्रिक्स है, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं -1 2 5 0 7 1 3 2 -7। ठीक है, ये कैसे पता चला कि वर्ग ही मैंने लिखा है, क्यों, क्योंकि अगर अभी बताया मैंने कि अगर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, वर्ग। तो यहाँ पे पहले इसका कोटि डिफाइन करते हैं, ऑर्डर पता चल जाए कि हमें कितना है। तो देखिए 1 2 3 ये 3 रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3, तो ये 3 क्रॉस 3। यहाँ देख रहे हैं यम और यन, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी, वर्ग। ठीक है, आते हैं इसको जनरल रूप में कैसे लिखेंगे कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij, ये जनरल नोटेशन है। इसको कैसे जनरली
ठीक है। जनरल नोटेशन ऐसा, m क्रॉस n मैट्रिक्स इफ, यदि m इज इक्वल टू n हो जाए तो हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू, अब जो दोनों बराबर हो गए तो कोई एक ही ऑर्डर डिफाइन कर दें, ये ऐसा लिख सकते हैं a इज इक्वल टू aij n क्रॉस n लिख सकते हैं, या तो m क्रॉस m कर सकते थे या n क्रॉस n, कोई एक ही। तो ये एक ऐसा वर्ग आव्यूह है जिसकी कोटि कितनी है, n ऑर्डर की, ठीक है। तो ये वर्ग आव्यूह, आगे जो है एक मुख्य बात बता दें कि डायगोनल एलिमेंट्स किसको कहते हैं, यानी विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव में जो विकर्ण पे स्थित होते हैं अवयव, उन्हीं को कहते हैं विकर्ण अवयव। जैसे यहाँ विकर्ण के अवयव देखो तो -1, 7 और -7 विकर्ण पे स्थित है। तो आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है इसी बात की चर्चा करेंगे कि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या होते हैं और मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे चर्चाएं होती रहेंगी। आप वीडियो को देखते रहिए और पढ़ते रहिए। आज के लिए धन्यवाद।